साथियों, उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 29 एकड़ जमीन को लेकर एक विवाद लंबे समय से चल रहा है। उस 29 एकड़ जमीन पे 4,365 परिवार के लोग रहते हैं और लगभग 40 से 50 हजार लोग रहते हैं। रेलवे के द्वारा उस पर दावा किया गया है कि ये रेलवे की जमीन है और 20 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा रेलवे के फेवर में फैसला दिया गया और जो वहाँ 40 से 50 हजार लोग रह रहे हैं उनको वो जगह खाली करके जाने के लिए कहा गया, नहीं तो उस जगह पर जबरदस्ती से बुलडोजर चला करके खाली करवा दिया जाएगा, जिसका बड़े पैमाने पर विरोध वहाँ के लोग कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि अगर वो जमीन रेलवे की जमीन है तो उस जमीन के कुछ हिस्सों पर स्थानीय लोगों को पट्टा भी दिया गया राज्य सरकार के द्वारा, और राज्य सरकार सीवर का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल उन लोगों से ले रही है। अगर वो रेलवे की जमीन थी तो राज्य सरकार द्वारा पट्टा कैसे दिया गया? दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर वो रेलवे की जमीन थी तो राज्य सरकार ने वहाँ बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, सीवर की सुविधा, सड़क की सुविधा और हॉस्पिटल खोलने की अनुमति, स्कूल खोलने की अनुमति, मंदिर मस्जिद बनाने की अनुमति, ये सारी अनुमति कैसे दिया? और अगर ये सारी अनुमति राज्य सरकार के द्वारा दिया गया तो जो ये इतनी बड़ी बस्ती बसी, इसको बसाने में राज्य सरकारों का बहुत बड़ा योगदान है, उत्तराखंड सरकार का योगदान है। और उत्तराखंड सरकार लगातार जो सुविधाएं वहाँ के रहने वाले लोगों को दे रही थी, उसका लगातार वो बिजली का बिल, पानी का बिल हो, वो लगातार लेने का काम भी कर रही थी और कुछ जमीनों पर पट्टे भी देने का काम किया कुछ हिस्सों पर। तो इसके आधार पर ये बात प्रमाणित होती है कि जो लोग वहाँ पर रह रहे थे वो लोग कोई जबरदस्ती से कब्जा करके नहीं रह रहे थे, बल्कि वो वहाँ पर रह रहे थे तो बाकायदा राज्य सरकार की सहमति से, और राज्य सरकार उनको वहाँ पर जो रह रहे थे उनको मान्यता दी हुई थी। तो ये जो रेलवे के द्वारा ये दावा किया गया कि ये हमारी ज़मीन है और हाई कोर्ट से रेलवे ने मुकदमा भी जीत लिया, तो इसमें एक बहुत बड़ी जो बात यह है कि राज्य सरकार को जिस तरीके से अपना पक्ष रखना चाहिए था हाई कोर्ट में, राज्य सरकार ने जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके फेवर में अपना पक्ष नहीं रखा, और अपना पक्ष ना रखने की वजह से रेलवे को हाई कोर्ट से ये केस जीतने में आसानी हुई। चूँकि वो जो बस्ती है जहाँ इतने लोग रहते हैं उसमें लगभग 90% लोग मुस्लिम समुदाय से हैं, और इसके अलावा दूसरे ओबीसी, एससी, एसटी के लोग भी रहते। तो ये एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों का ही ज़्यादातर वहाँ रहना है, और ख़ास तौर से माइनॉरिटी में जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उनकी बस्तियाँ ज़्यादा है। तो उसको आधार बनाते हुए भी राज्य सरकार जो उत्तराखंड की है उसने कमज़ोर पैर भी हाई कोर्ट में करने का काम किया, और इसकी वजह से हाई कोर्ट में रेलवे की जीत हुई। लेकिन राज्य सरकारों का जो दायित्व है वो दायित्व किसी आधार पर अपने ही नागरिकों को वंचित करने का काम नहीं है, बल्कि जो उस प्रदेश के नागरिक हैं उनको सरकार को संरक्षण देने का काम करना चाहिए और मानवीय तरीके से उनके बारे में सोचने का काम करना चाहिए। लगभग 70 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं, काम की तलाश में लोग आए थे और लोग वहाँ रहते गए, बस्ती बढ़ती गई। तो ये 70 साल से जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर, उनको आज कह रहे हो आप कि नहीं आप छोड़ के चले जाओ, तो वो कहाँ जाएंगे? बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि वो कहाँ जाएंगे। अगर सरकार इसका समाधान करना चाहे तो चूंकि उत्तराखंड में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और सेंट्रल में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो प्रदेश की बीजेपी की गवर्नमेंट और सेंटर की बीजेपी गवर्नमेंट मिल करके आपसी सलाह मशवरे से इसका समाधान निकाल सकती है। क्योंकि रेलवे सेंट्रल का मामला है और ये जो बस्तियां उजाड़ी जा रही है ये स्टेट सरकार का मामला है, तो ये दोनों
सरकारें मिल करके इसका समाधान निकाल सकती हैं। अगर मानवता के आधार पर सोचे, अगर मानवीय आधार पर सोचे, तो इसका समाधान करने की बात हो रही है, उनको रोका जाए, उसके लिए रास्ता निकाला जाए और मानवीय व्यवहार उनके साथ में किया जाए, ताकि वो जो इतने दिन से रह रहे हैं तो उनकी व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। ऐसा हम अपेक्षा करते हैं उत्तराखंड सरकार से और सेंट्रल गवर्नमेंट से। और यदि सरकारें ऐसा नहीं करती हैं तो तमाम संगठनों से हम लोग चर्चा और वार्ता में हैं और आने वाले समय में इसको लेकर के उत्तराखंड में हम लोग बड़ा एक्शन करने का काम कर सकते हैं, बड़ा आंदोलन करने का काम भी हम लोग करेंगे। और किस प्रकार से मदद की जा सकती है, न्यायालय में किस प्रकार से लड़ाई लड़ने में मदद की जा सकती है और मैदान में किस प्रकार से लड़ाई लड़ी जा सकती है, दोनों प्रकार से लड़ाई लड़ने का काम हम लोग करेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरी ताकत के साथ जिनको विस्थापित किया जा रहा है उन लोगों के समर्थन में है और उन लोगों के साथ सहयोग उन लोगों का करेगा। धन्यवाद।